Hello friends, welcome back to my channel. Today we will learn about number system basics part 5. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। पहले हम लोग शॉर्ट रिकैप लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने डेसिमल एक्सपांशन पढ़ा था और उसके दो टाइप्स देखे थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आज हम लोग देखते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ ए रिपीटिंग डेसिमल? A repeating decimal is a number in which one digit or group of digits repeats continuously. एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स रिपीट होते हैं डेसिमल के बाद, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। ये डेसिमल्स कभी भी एंड नहीं होते और इनका पैटर्न फिक्स रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.333, इस एग्ज़ाम्पल में 3 ये नंबर रिपीट हो रहा है और 0.1212 इस एग्ज़ाम्पल में 12 ये डिजिट रिपीट हो रहा है। और ये दोनों भी एग्ज़ाम्पल में हम लोग डिजिट्स एंड नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली। वाई कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन? तो डेसिमल को फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट करना रहता है? क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए इजी हो जाए, इसलिए हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन से हम लोग को एवरीडे लाइफ में एक्टिविटीज़ करने के लिए लाइक कुकिंग, बिल्डिंग या फिर मनी मैनेज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी होता है। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हैं और उसे कंपेयर भी कर सकते हैं इजीली। देन हम लोग को डेली लाइफ में और कुछ भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक कुकिंग, बिल्डिंग एंड मनी मैनेजिंग, उसमें हम लोग को फ्रैक्शंस की बहुत हेल्प होती है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एक्यूरेसी इम्प्रूव करने में भी फ्रैक्शन की हम लोग को हेल्प होती है। नाउ वी विल सी द स्टेप्स टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। सो फर्स्ट वी विल टेक x इज इक्वल टू जो भी रिपीटिंग डेसिमल होगा वो, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 10, 100 और 1000 डिपेंडिंग ऑन इट्स डिजिट्स। मतलब जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उन पे हम लोग उस पर डिपेंड होगा कि 10 लेना है, 100 लेना है या 1000 लेना है। फिर हम लोग जो ओरिजिनल इक्वेशन होगा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन सॉल्व फॉर x, मतलब x फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम लोग एक एग्जाम्पल सो यहाँ पर हम लोग को 0.33 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहली स्टेप क्या थी कि x इज इक्वल टू 0.33 लेना। फिर उसे सेकेंड स्टेप में क्या था? मल्टीप्लाई करने का। अभी यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 3, तो यहाँ पर 10 लेने का। सो 10x इज इक्वल टू 3.333। ओके, फिर इस इक्वेशन को जो पहला वाला इक्वेशन था, ओरिजिनल इक्वेशन था, उससे सब्ट्रैक्ट करने का, मतलब 10x इज इक्वल टू 3.333 को x इज इक्वल टू 0.333 के साथ सब्ट्रैक्ट करने का। सो यहाँ पर देख सकते हैं 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333। अब इसका आंसर क्या है? सो 10x माइनस x, सो 9x इज इक्वल टू यहाँ पर 3.333 माइनस 0.333, जो पॉइंट के बाद
इधर 3 3 है, यहाँ पर भी 3 है पॉइंट के बाद, तो 0 हो जाएगा, बाद में 3 आएगा, सो 9x इज इक्वल टू 3। देन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9 टू सॉल्व फॉर x। सो x सॉल्व करने के लिए 9 को दोनों साइड 9 को डिवाइड करने का, वो कैसे? तो यहाँ पर 9 से डिवाइड किया, फिर इस साइड भी 9 से डिवाइड करने का, ओके। साइड भी 9 से डिवाइड करने का, तो 9/9 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 3/9 आया, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं। देन इसे हम लोग को सॉल्व करना है, सो 3/9, so 3 1s are 3 and 3 3s are 9, so answer is x is equal to 1/3 I am, therefore 0.333 as a fraction is 1/3, so 0.33 का आंसर क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर क्या आया, 1/3, ओके। Then we will see second example. So यहाँ पर convert 0.1212 into fraction. तो यहाँ पर पहले क्या लेने का, x लेने का, so x is equal to 0.1212. Then इसे 100 से मल्टीप्लाई, अभी 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे, 12 मतलब 1 और 2, ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे, इसलिए हम लोग ने 100 लिया। सो 100x इज इक्वल टू 12.1212। नाउ सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल इक्वेशन फ्रॉम दिस न्यू इक्वेशन। अभी जो न्यू इक्वेशन आया है उसको ओरिजिनल इक्वेशन मतलब x इज इक्वल टू 0.1212 के साथ सब्ट्रैक्ट करने का। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हैं 100x माइनस x इज इक्वल टू 12.1212 माइनस 0.1212। अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 100 माइनस x 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू 12.1212 माइनस 0.1212 को माइनस करने के बाद 12 आंसर है। सो अभी सेम 99 से डिवाइड करने का। यहाँ पर देख सकते लास्ट वीडियो में हम लोग ने 9x था, इसलिए 9 से डिवाइड किया था। अभी इधर 99x है, इसलिए हम लोग को 99 से डिवाइड करना है, ओके। जो x के साथ जो वैल्यू होगी उससे दोनों साइड डिवाइड कर देने का। सो 99x अपॉन 12/99x, तो यहाँ पर 99 कैंसिल हो गया, राइट, और बचा गया x इज इक्वल टू 12/99, ओके। देन अब इसे सिंप्लीफाई करना मतलब 12 को 99 से डिवाइड करने का। ये हम लोग को फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शन मिल गया, बट ये प्रॉपर है क्या, नहीं है। हम लोग के सिंपल वे में, तो हम लोग को इसे सिंपल वे में कर देने का। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के इसमें ये 3 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स। सो हम लोग इसे कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों नंबर को हम लोग को 3 से डिवाइड करने पड़ेगा। देखो यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 99 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 के टेबल में 12 4 आता है, सो
So 3 4s are 12 and 99 डिवाइडेड बाय 3. सो 33 के टेबल में 99 आता है. 3 3s are 99. So therefore the fraction repetition of 0.1212 is 4/33. ये फाइनल आंसर आ गया. ओके है. सो नंबर ऑफ ज़ीरो डिपेंड्स ऑन रिपीटिंग डिजिट्स. अभी हम लोग ने देखा कि जितने डिजिट रिपीट्स होते हैं उसके ऊपर ज़ीरो मतलब 10 आएगा, 100 आएगा या 1000 आएगा, वो डिपेंड होता है. तो यहाँ पर बताया कि वन डिजिट अगर एक डिजिट रहेगा तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 डिजिट रहेगा तो वो 100 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर 3 डिजिट रहेगा तो वो 1000 से मल्टीप्लाई होगा. अब हम लोग शॉर्टकट में समझ लेते हैं. तो रिपीटिंग डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन हम लोग ने पढ़ा. फिर हम लोग ने मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करके वो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करने का वो देखा. और फाइनल आंसर जो होता है ना, वो जितना सिंप्लीफाई हो उससे उतना सिंप्लीफाई करने का वो भी हम लोग ने देखा कैसे करने का. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.